नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर मौलानाओं के विवादित बयान से जुड़ी है। एक तरफ मौलाना साजिद रशीदी ने कावड़ियों पर निशाना साधा, उन्हें भंगेड़ी नशेड़ी तक कह दिया, तो दूसरी तरफ संभल हिंसा रिपोर्ट को लेकर संभल के ही सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए और जांच जो निष्पक्ष तरीके से हुई है उस पर कहा है कि उन्हें निशाना बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम पर ही हमला हुआ और हमें ही आरोपी बना दिया गया है। इन बयानों को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही साथ ना सिर्फ उन्होंने संभल हिंसा रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर भी निशाना साधा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। दो मौलाना और एक के बाद एक दोनों के विवादित बयान। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की, क्योंकि संभल हिंसा जो 24 नवंबर 2024 को हुई थी, उस पर 3 सदस्यीय टीम की जो जांच रिपोर्ट थी वो सामने आ गई और 857 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें वही खुलासे हुए जिसे लेकर संभावनाएं लगाई जा रही थी। जियाउर रहमान बर्क विवादों के बेताज बादशाह, इनके बारे में बताया गया कि इनकी वजह से ही संभल में हिंसा भड़की। सिर्फ सांसद नहीं, विधायक भी शामिल रहे। इनकी बहुत बड़ी भूमिका का जिक्र उन जांच रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन अब जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आई, जियाउर रहमान बर्क उससे कन्नी काटते नजर आ रहे हैं और पूरे मामले को घुमाते हुए दिख रहे हैं। उल्टा योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, हमारे लोग मारे गए और हमें ही फंसाया जा रहा है। पहली बात, ये जो मरे वो दंगाई थे, आपके लोग नहीं थे। अगर कोई मुसलमान मरता है तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कोई जियाउर रहमान बर्क नहीं कर सकते। आप सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे संभल के सांसद हैं। संभल के सांसद हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं नहीं करते हैं वो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन ये आपने कैसे तय कर लिया कि जो मरे थे वो भी आपके ही लोग थे? यानी जिन लोगों ने उत्पात मचाया, अगर वो मरे पुलिस की गोली से, ये आपस में लड़ाई झगड़ा करके, तो इसका मतलब वो गलत थे और आप उसका समर्थन कर रहे हैं अपने बयान से। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हमें फंसा रही है। जब रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में सारे तथ्य आपके खिलाफ हैं, फिर आप कैसे इस बात से इनकार कर सकते हैं? आपसे कई बार पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान आप घबराते नजर आए, कई बार आपको थाने में बिठाकर आपसे बहुत सारी चीजें पूछी गई। आपके बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ पता चलता है कि इस मामले में आपकी मिली भगत है और व्हाट्सएप चैट से लेकर के लोगों के बयान, जो गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं, उसमें भी जियाउर रहमान बर्क का जिक्र आता है। अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें देखिए, जिन लोगों ने इस पूरे हिंसा की साजिश रची थी उसमें संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, संभल विधायक पुत्र सोहेल इकबाल, इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद संभल के सदर जफर अली, इसने ही बहुत सारे पोल पहले भी खोले थे जियाउर रहमान बर्क को लेकर, एडवोकेट कासिम जमाल, इंतजामिया कमेटी के सचिव महसूद अली फारूकी, इंतजामिया कमेटी के उप सदर लहदन खान और समिति के दूसरे सदस्यों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए कि इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 24 नवंबर 2024 वाली हिंसा में। वीडियो के जरिए भ्रम फैलाया था, लोगों के बीच नफरत भड़काई थी। और आपने देखा होगा, आज भी लोगों को याद है कि सुबह सुबह बुलडोजर पहुंचती है और हजारों की तादाद में सुबह 6-7 बजे के करीब लोग पहुंच जाते हैं। इतनी सुबह वहां इतने लोग अचानक से कैसे पहुंच गए? और अखिलेश यादव तो 12 बजे सोकर उठते हैं, तो उनके लोग भी, जो उनके समर्थक हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर योगा करते होंगे। लेकिन इतने सवेरे उठने का मतलब है कि आपको किसी का मैसेज गया और व्हाट्सएप चैट जो वायरल हुए उसमें सारे ग्रुप्स के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और जियाउर रहमान बर्क उस ग्रुप का संचालन कर रहे थे, यह भी सामने आया। तो सारी चीजें यहां पर क्लियर है। आपने लोगों को उकसाया, उसके बाद भ्रम की स्थिति हुई, हिंसा भड़की, आगजनी हुई, पुलिस पर पथराव हुए, पुलिस को मारा गया, पीटा गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, इतना सब कुछ हो गया और आप कह रहे हैं कि आपकी कोई भूमिका ही नहीं थी इसमें, जबकि आप वहां के सांसद। आप चाहते एक बार आप कह देते,
अगर आपके कहने पर 10,000 लोग आ सकते हैं तो आपके मना करने पर एक भी लोग बाहर नहीं आएंगे। लेकिन नवेंदु, जो पूरी जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी शुरुआत से ही जो पूरी भूमिका थी वो संदिग्ध थी। सीडीआर रिपोर्ट भी सामने आई थी, उसमें भी कॉल डिटेल्स वगैरह में इनका नाम सामने आया था। मास्टरमाइंड तक जियाउर रहमान बर्क को ही कहा गया, लेकिन बार बार वो ये कहते रहे कि मैं जब हिंसा हुई तो मैं संभल में था ही नहीं, मैं बेंगलुरु में था। लेकिन उसको लेकर भी ये दावा किया गया कि उन्हीं के इशारे पर ये पूरी प्लानिंग की गई थी वो सिर्फ जियाउर रहमान बर्क। तो ऐसे में अब उनकी सांसदी पर भी खतरा बढ़ सकता है। देखिए, कश्मीर में हमले होते हैं, मुंबई में हमले होते हैं, पटना जयपुर से लेकर भारत के तमाम हिस्सों में हमले हुए, संसद पर हमला हो गया। क्या हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सारे भारत में बैठे हुए थे? ये सारे लोग पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे और बकायदा इनको एक एक चीजों की जानकारी थी। तो जियाउर रहमान बर्क की तुलना हम किसी आतंकी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस एक उदाहरण के तौर पर इस बात को सामने रख रहे हैं कि आप बेंगलुरु में थे या आप बोस्टन में थे, उससे मतलब नहीं है। आपकी संलिप्तता साफ साफ नजर आ रही है और आपके राजनीतिक वर्चस्व का इस्तेमाल स्थानीय लोगों ने किया, खास करके मुसलमानों ने। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। और अब आपको लग रहा है कि आप फंसने वाले हैं तो आप तिलमिला रहे हैं, आप छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये योगी का राज है। यहां पर कोई भी बड़ा से बड़ा माफिया हो, कोई बड़ा से बड़ा राजनीतिक वर्चस्व वाला हो, अगर उत्तर प्रदेश में वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सांसद बर्क इसलिए ज्यादा डरे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासन में कार्रवाई बहुत तेजी से होती है। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब जब कोर्ट में बहस होगी तो वहां दलील दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इतने ही ज्यादा ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं, आपके ऊपर लगे सारे आरोप गलत हैं, तो अगर जज आपकी बातों से सहमत हो जाएंगे फिर तो आप बरी हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस व्यक्ति ने संभल को हिंसा की आड़ में झोंक दिया, जिसके परिवार ने वहां इतने लंबे समय तक शासन किया, आज भी कर रहे हैं, कि वहां हिंदू आबादी 15-20% रह गई, हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया। संभल में आप देखिए, पहली बार रामनवमी की शोभा यात्रा निकली इतने सालों के बाद योगी के सरकार में। आज स्थिति संभल की बदल रही है, विकास कार्य वहां पर नजर आ रहे हैं, उसका कारण योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से संभल में भेदभाव किया, अराजकता फैलाई और संभल को दंगे की आड़ में झोंका, और ये तो एक 2024 का दंगा है, दंगे वहां 1947 से हो रहे हैं और इतने दंगे हुए हैं कि अगर उसके बारे में बताया जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। और चाहे वो आजादी के बाद से लेकर 1978 तक का दंगा हो, 90s वाला दंगा हो, अखिलेश यादव के शासनकाल का दंगा हो, हर दंगे में वहां पुलिस प्रशासन की स्थिति लाचार नजर आई थी योगी आदित्यनाथ के शासनकाल से पहले। उसका एक बड़ा कारण बर्क परिवार का दबदबा था वहां पर, और आज भी ये दबदबा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दबदबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जांच रिपोर्ट आ गई है और बहुत जल्द कोर्ट में सुनवाई पूरी होगी तो फैसला भी आएगा। और हो सकता है बर्क की सांसदी भी जाए, और सिर्फ सांसदी नहीं जाएगी, हो सकता है ये चुनाव लड़ने योग्य भी ना रह जाए आने वाले समय में। बिल्कुल नवेंदु, इस बीच एक और जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी, उनका भी इसको लेकर बयान आया है। वो यहाँ पर बर्क के बचाव में साफ साफ नजर आ रहे हैं। मतलब एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के बचाव में खड़ा हो रहा है, वो भी इस रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मुस्लिम की बात मत कीजिए, यहाँ पर ये कठमुल्ले हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति सेकते हैं, इनको मुसलमानों से मतलब नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया मुसलमानों के लिए संभल में इतने दिनों में? सिर्फ मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया। अगर मुसलमानों के इतने ही बड़े मसीहा थे तो आज संभल का मुसलमान पूरे देश में जितने भी मुसलमान हैं उन सबसे आगे होता। लेकिन वो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दंगे करने में आगे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सड़क पर पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन जियाउर रहमान बर्क की क्या भूमिका रही है? उन्होंने सांसद निधि से कितना विकास किया, उनके दादाजी ने कितना विकास किया, उनके परिवार ने संभल का कितना विकास किया। या फिर मोहिबुल्लाह नदवी की बात कर लीजिए, रामपुर से वो सांसद हैं, लेकिन हर बार आप देखिए कि कई मुद्दों पर उनके बयान आते हैं और वो विवादों के केंद्र में हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनसे पूछ रहा है, हमारा विकास कब करोगे? हमारे नाम पर राजनीति तो इतने दिनों से करते आ रहे हो, हमारे बच्चों का भविष्य कब सुधारोगे? इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ छिपी हुई है इन तमाम चीजों के पीछे। ये मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही कर रहे हैं, चाहे बर्क हो, नदवी हो, मौलाना तकीर रजा हो, या आपने रशीदी का जिक्र किया। आज देखिए उसके एक बयान पर कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज आक्रोशित नजर आ रहा है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और क्या घटिया बयानबाजी कर दिया।
मतलब योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है और आगे चलकर और ज्यादा बेहतर होगी। इसके लिए योगी आदित्यनाथ पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे मौलवी मौलाना आप देखिए, मतलब कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। इसका कारण समाजवादी पार्टी इनका लगातार इनको बैकअप दे रही है। अखिलेश यादव कभी इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। डिंपल यादव को लेकर इन्होंने घटिया टिप्पणी कर दी, तब भी अखिलेश यादव ने नहीं बोला, ना बर्क के खिलाफ कभी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को जब राजनीतिक समर्थन मिलता है तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और हमारे देश में एक नैरेटिव शुरू से चलता आया है, ये वामपंथियों का, नक्सलियों का जो नैरेटिव है कि कांवड़िया जो है उनमें ज्यादातर लोग जो होते हैं वो हिंसक होते हैं, वो गांजा भांग पीने वाले होते हैं। इन लोगों को ये नजर नहीं आता है कि वो कांवड़िये अपने कंधे पर कैसे 20-20, 40-40, 100-100, 200 लीटर तक जल रख के सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कोई अपने माता पिता को उस पर बिठा के ले जाता है। कैसे भगवान शिव की आराधना में लोग लीन रहते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा इसलिए करते हैं क्योंकि पता नहीं महादेव किस वेश में आकर वहां पर खड़े होंगे। तो जिस कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी सजग नजर आ रही है, जिस कांवड़ यात्रा का महत्व इतना ज्यादा है कि देश विदेश से लोग आकर इसमें शामिल होते हैं, उस कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के पोषित मानसिकता वाले लोगों की ऐसी बयानबाजी निश्चित तौर पर इस बात को इंडिकेट करती है कि ये चुनाव आने से ठीक पहले एक्टिव हो गए और अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। लेकिन अब यह चलने वाला नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। बहुत जल्दी बर्क का भी इलाज होगा और बहुत जल्दी रसीदी का भी इलाज होगा। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मौलानाओं के विवादित बयान सामने आए हैं। एक संबल हिंसा को लेकर बर्क सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोपी हमें बनाया जा रहा है जबकि हम ही पीड़ित हैं। तो दूसरी तरफ नदवी ने भी बर्क का समर्थन कर दिया और इस तरह से कांवड़ियों पर जिस तरह से साजिद रशीदी का बयान आया उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्शन की तैयारी हो चुकी है। यानी ये तीनों मौलाना अब नपने वाले हैं। एक के बाद एक इनके विवादित बयान इनके लिए ही मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।